फ्लोर पर बने पेंट हाउस में आज बहुत हलचल थी। आर्यन, जो शहर का सबसे सफल रियल एस्टेट टाइकून बन चुका था, अपने नए बंगले में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। उसके चारों ओर महंगे फर्नीचर, विदेशी पेंटिंग्स और कीमती सामान बिखरा पड़ा था। साहब, इस पुराने लकड़ी के संदूक को कूड़े में फेंकवा दूं? बहुत जगह घेर रहा है और देखने में भी बहुत पुराना है, आर्यन के पर्सनल असिस्टेंट ने पूछा। आर्यन ने अपनी महंगी घड़ी पर वक्त देखा और बिना पीछे मुड़े लापरवाही से कह दिया, हाँ, निकाल दो इसे। नए घर में इस कबाड़ की कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही दो कर्मचारी उस भारी संदूक को उठाकर ले जाने लगे, वह अचानक उनके हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिर गया। संदूक का ताला पुराना था, जो झटके से टूट गया। अंदर से कुछ पीली पड़ चुकी चिट्ठियां, एक पुरानी सूती साड़ी और मिट्टी का एक छोटा सा टूटा हुआ गुल्लक बाहर बिखर गया। उस गुल्लक के एक टुकड़े पर बचपन की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कोयले से लिखा था, मां के इलाज के लिए। आर्यन के कदम वहीं जम गए। उस एक वाक्य ने उसे 20 साल पीछे उस धूल भरी गली में खींच लिया जहां से उसके सफर की शुरुआत हुई थी। 20 साल पहले आर्यन जब गांव छोड़कर शहर आ रहा था, तो उसकी मां जानकी ने उसे बस के दरवाजे तक छोड़ा था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए वादा किया था, मां, बस 2 साल रुक जा। इतना पैसा कमाऊंगा कि तुझे इस टूटी झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुझे लेने आऊंगा। 2 साल बीते, फिर 5 और फिर 15। आर्यन ने तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ी। उसने गांव में पैसे भेजे, मां के लिए एक आलीशान कमरा बनवाया, यहां तक कि उनकी देखभाल के लिए एक नौकरानी भी रख दी। उसे लगा कि उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन वह ये भूल गया कि मां को पैसों की नहीं, अपने बेटे की जरूरत थी। जब भी जानकी फोन करती और कहती, बेटा एक बार आजा, बहुत मन कर रहा है तुझे देखने का, तो आर्यन हमेशा झुंझलाकर जवाब देता, मां, अभी करोड़ों की डील चल रही है, अगले महीने पक्का आऊंगा। वह अगला महीना कभी नहीं आया। आर्यन ने कांपते हाथों से उस फटे हुए गुल्लक को उठाया। उसके अंदर से कुछ सिक्के और छोटे छोटे कागज के टुकड़े निकले। उन कागजों पर जानकी ने हर उस तारीख को लाल पेन से काट रखा था जिस दिन आर्यन ने घर आने का वादा किया था, और वह नहीं आया। संदूक के सबसे नीचे एक लिफाफा मिला जिसमें जानकी की आखिरी चिट्ठी थी। यह चिट्ठी उन्होंने तब लिखी थी जब डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उन्हें अल्जाइमर, भूलने की बीमारी हो रही है। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे आर्यन, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। तेरे पास वक्त नहीं है और अब मुझे शिकायत भी नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे मैं सब भूल जाऊंगी, शायद तेरा नाम और चेहरा भी। इसीलिए यह खत लिख रही हूं। जब मैं तुझे भूल जाऊं तो बुरा मत मानना। बस एक बार घर आ जाना। मुझे तुझे पहचानना नहीं है, बस एक बार तेरे सिर पर हाथ फेरना है। मां को कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस अपनी संतान की महक ही उसका सबसे बड़ा सुकून होती है। आर्यन के सीने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। वह जिस सफलता के नशे में चूर था, वह उसे अब राख की तरह लगने लगी। उसे याद आया कि पिछले 1 साल से मां का फोन आना बंद हो गया था, और उसने यह सोचकर चैन की सांस ली थी कि शायद अब मां समझ गई है कि मैं बिजी हूं। आर्यन ने तुरंत अपनी कार निकाली और बिना किसी को बताए गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह अपने पुराने घर के आंगन में पहुंचा तो देखा कि जानकी वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्यन दौड़कर उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, मैं आ गया मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर दी। जानकी ने धीरे से अपनी नजरें आर्यन पर टिकाईं। उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। उन्होंने आर्यन का चेहरा अपने हाथों में लिया जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। आर्यन का दिल टूट गया।
जब उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाओगे? अल्जाइमर ने उनकी याददाश्त तो छीन ली थी, लेकिन उनकी ममता का मूल स्वभाव अब भी वही था, किसी को भूखा न देखने की तड़प। आर्यन को एहसास हुआ कि उसने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन वह अनमोल पल खो दिए जो कभी वापस नहीं आ सकते।